हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नाउन के बाद जो रूल वाला पोर्शन था उसको कंप्लीट करने के बाद में हमने की थी एक एक्सरसाइज। उसके बाद में देखते हैं एक्सरसाइज 2। अब सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें क्या करना है? फाइंड द एरर इन विच पार्ट हैव अ एरर, फाइंड इट, एंड विच हैव नो एरर, देन सिलेक्ट द ऑप्शन ई। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये पता लगाना है किस पार्ट में एरर है। अगर सेंटेंस में एरर नहीं है तो हमें क्या चूज करना है? ऑप्शन ई चूज करना है। ठीक, तो देखते हैं सेंटेंस। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। अब हमने क्या कहा? मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो मिनिस्टर्स रेजिडेंस ना होके क्या हो जाएगा? द रेजिडेंस ऑफ मिनिस्टर्स। क्या करेंगे हम यहाँ पर? जब भी प्रयोग करते हैं हम निर्जीव का तो क्या लगाते हैं? ऑफ लगाकर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया हमको? मिनिस्टर्स रेजिडेंस ना होकर द रेजिडेंस ऑफ द मिनिस्टर्स। ये हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द मिनिस्टर। तो हमारे किस पार्ट में एरर है? एरर हमारे है सी पार्ट में। तो सी पार्ट में क्या है? एरर। तो हमारा करेक्ट क्या बनेगा? द रेजिडेंस ऑफ द मिनिस्टर। तो उसके बाद में नेक्स्ट है, यू नो इट वेल दैट you success in life depends not on my advice। अब यहां पे क्या दिया गया है? एडवाइस। ये क्या है? नाउन है। उसके बाद में वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है ADVISE। एडवाइस है वर्ब, ये है नाउन। उसके बाद में है, तो you know it well that you success in life depends not on my advice but on somebody else। हमने बताया था, क्या रूल था इसका? जब भी else वर्ड का प्रयोग किया जाए, somebody else हो, nobody else हो, anybody else हो, तो क्या करते हैं हम? यहां पर somebody else का प्रयोग ना करके या somebody else's का प्रयोग ना करके क्या करते हैं हम? यहां पर somebody else, यहां पर क्या लगाते हैं? somebody's या nobody में लगाते हैं। तो हमारे किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में एरर है। जब भी somebody आए, nobody आए, anybody आए और इसके बाद में else का प्रयोग किया जाए, तो else के साथ में यहां पर हम किसका? apostrophe s का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां पर apostrophe s का प्रयोग नहीं करते हैं। कहां पर करते हैं? somebody या nobody या anybody के साथ में apostrophe s का प्रयोग करते हैं। तो हमारे किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में। उसके बाद में नेक्स्ट है, द फाइनेंस मिनिस्टर बोर्ड्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। यहां पर क्या दिया गया है? कंट्रीज ऐसे दिया गया है। ठीक, कंट्रीज। द फाइनेंस मिनिस्टर बोर्ड्स ऑफ इम्प्रूविंग, क्या करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर सेखी मारते हैं, बढ़ाई करते हैं। क्या, किस लिए? द इकोनॉमिक कंडीशन, इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि जो आर्थिक दशा है उसको सुधारने के ऊपर क्या करते हैं? सेखी मारते हैं। द कंट्रीज, कंट्रीज यानी देशों के हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? यहां पर कंट्रीज वर्ड का प्रयोग ना करके क्या करेंगे? यहां पर केवल आएगा कंट्री ऑफ द कंट्री। अब कंट्री क्यों आएगा? कंट्री इस वजह से आएगा कि वित्त मंत्री किसी एक देश का होता है, कई देश का नहीं होता है। तो इस वजह से कंट्रीज का प्रयोग ना करके क्या आएगा? कंट्री का प्रयोग करेंगे। तो किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में। उसके बाद में है, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स, अमेरिका की समस्याएं आर हाउएवर नॉट सो सीरियस, जब कभी मतलब है वो इतनी सीरियस नहीं है
एंड ऑफुल और भयानक, इतनी सीरियस और भयानक नहीं है एज इंडिया जितनी कि भारत की हैं। तो क्या करना है, हम यहाँ पे दिया गया अमेरिकाज, अमेरिकाज, और यहाँ पे क्या दिया गया है, इंडिया। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, कंपेयर हमेशा दो समान चीजों के बीच में करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे हमें कंपेयर करना है तो दो व्यक्तियों के बीच में करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक पर्सन है और एक थिंग है। कंपेयर हमेशा समान चीजों के बीच में होती है। तो यहाँ पर कह दिया गया है अमेरिकाज प्रॉब्लम, यहाँ पर अमेरिकाज प्रॉब्लम दिया गया है, लास्ट में क्या दिया गया है, इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया ना हो जाए, ना होकर क्या हो जाएगा, इंडियाज। क्या करेंगे हम, इंडिया के साथ में फर्स्ट ऑफ एस का प्रयोग करेंगे। तो किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में। उसके बाद में है द लाइफ ऑफ द रिच। द रिच का मतलब क्या होता है, हमने बताया था, जब भी कभी जो क्या होता है एडजेक्टिव होता है उसके आगे द लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। तो द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। तो यहाँ पर द पुअर्स क्या होगा, पुअर के साथ में पास्ट ऑफ एस का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, हम केवल द पुअर वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, द रिच का प्रयोग किया गया, इस वजह से यहाँ क्या किया जाएगा, द पुअर वर्ड का प्रयोग करेंगे। पुअर के साथ में हम क्या करेंगे, पास्ट ऑफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारे किस पार्ट में एरर हो गई, डी पार्ट में। नेक्स्ट है द एक्सपर्ट मेसन। एक्सपर्ट मतलब होता है दक्ष। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें एक्सपर्ट के तो होता है प्रोफिशिएंट, ठीक। इसका एक सिनोनिम्स क्या होता है, प्रोफिशिएंट। इसका मतलब भी क्या होता है, दक्ष होता है। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब क्या होगा, ये भी होगा दक्ष। इसके बाद में एक इसका सिनोनिम्स अगर बात करें तो होता है टैलेंटेड। तो एक्सपर्ट के हमने सिनोनिम्स भी पढ़ लिया साथ में। एक्सपर्ट मतलब प्रोफिशिएंट, टैलेंटेड, स्किलफुल। उसके बाद में दिया गया द एक्सपर्ट मेसन। मेसन का मतलब क्या है, मिस्त्री। रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल। होटल को क्या पढ़ते हैं, होटल पढ़ते हैं। देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग। यहां पर क्या दिया गया, हमको वॉल्स दिया गया है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था रूल में, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कभी सजीव चीज आती है या लिविंग बीइंग आती है तो उसके साथ में हमें पास्ट ऑफ एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर वाल्स क्या है, वाल जो है नॉन लिविंग थिंग है, इस वजह से यहाँ पर वाल्स के साथ में हमें पास्ट ऑफ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। क्या करेंगे, द फॉलिंग ऑफ वॉल। यहां पर क्या बन जाएगा, द फॉलिंग ऑफ वॉल। तो क्या हो जाएगा, द एक्सपर्ट मेसन रिपोर्टेड टू द ऑनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग का हो जाएगा द फॉलिंग ऑफ वॉल। जो एक्सपर्ट मेसन है, दक्ष मिस्त्री है, वो क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है मालिक, होटल के मालिक को। क्या कह रहा है कि दीवार गिरने का कोई भी प्रश्न उठता ही नहीं है। तो यहां पर क्या है, डी पार्ट में एरर हुई। हमारे डी पार्ट में क्या है, एरर। पूछेगा जब एग्जाम में पूछा जाएगा इन विच पार्ट ऑफ एरर, तो बताएंगे डी पार्ट। अगर इसमें एरर ना होती तो क्या लिख देते हैं हम लोग, नो एरर। नो एरर का अगर ऑप्शन होता तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ई ऑप्शन चूज करते। जैसे दिया गया है ही वांट्स टू डू अ न्यू बिजनेस। वो क्या करना चाहता है, एक नया व्यवसाय ओपन करना चाहता है। सो ही कंसल्ट हिज फादर्स इन लॉ ब्रदर। अभी क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था रूल में, हम लोगों ने रूल में पढ़ा था ही वांट्स टू डू अ न्यू बिजनेस, सो
ही कंसल्ट हिज। यहाँ पर फादर इन लॉज, जब भी कभी क्या दिया जाए, कंपाउंड नाउन दिया जाए तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके अंत में हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। कभी भी हम पहले या बीच में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो फादर्स इन लॉज दिया गया, इसको हम क्या करेंगे, फादर्स के बाद में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करके यहाँ केवल क्या करेंगे फादर, और यहाँ क्या हो जाएगा, फादर इन लॉज ब्रदर हो जाएगा। तो किस पार्ट में एरर हुई, डी पार्ट में। हम क्या करते हैं, कभी भी जो कंपाउंड वर्ड दिया जाता है, कंपाउंड वर्ड के हम अंत में अपॉस्ट्रोफी का यस का प्रयोग करते हैं। कभी भी मिडिल या फर्स्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी यस का वर्ड का प्रयोग, अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता, हमें हमारा सेंटेंस क्या होता, करेक्ट होता, तो हम क्या लगाते, नो एरर। नो एरर यानी कि ऑप्शन कौन सा चूज करते, ऑप्शन ई। नेक्स्ट दिया गया है योर टोन ऑफ स्पीकिंग। टोन का मतलब होता है तारत्व, ठीक। तो योर टोन ऑफ स्पीकिंग, तुम्हारे जो बात करने का तरीका है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या दिया गया है, फ्रेंड्स वर्ड दिया गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स का किसके सेंस में प्रयोग करेंगे, पजेसिव के सेंस में। अब यहाँ पर दिया क्या गया है, फ्रेंड्स वर्ड प्लूरल दिया गया। हमने बताया था सिंगुलर वर्ड के एंड में हम क्या करते हैं, पहले अपॉस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में एस लगाते हैं। लेकिन जब भी हमें कभी प्लूरल वर्ड दिया जाता है तो क्या करते हैं, पहले यस वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में, जैसे यहां पर क्या दिया गया है, फ्रेंड्स, फ्रेंड लिखा, पहले इसका क्या बनाया, प्लूरल। प्लूरल बनने के बाद में तब इसके लास्ट में क्या करते हैं, तब लास्ट में अपॉस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करते हैं। इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक एट वी नेवर टेक इट सीरियसली, कि जो कभी किसी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर बी पार्ट में एरर है हमारे। तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स के लास्ट में अपॉस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करेंगे, ना कि अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में दिया गया है ही डिड नॉट अप्रूव, वह सिद्ध नहीं कर सका, ही डिड नॉट अप्रूव, उसने सिद्ध नहीं किया, ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयर बाई वेक्सिंग द टीचर। क्या कर रहा है कि उसने यह सिद्ध नहीं किया कि उसका जो लड़का है वह क्वेश्चन को क्यों पुटअप कर रहा है और क्यों टीचर को परेशान कर रहा है। तो वेक्स का मतलब क्या होता है, परेशान करना। परेशान करना। वेक्स होता है जैसे, और होता है जैसे, इसका सिनोनिम्स हम देखें वेक्स का। वेक्स का मतलब आश्चर्यचकित भी होता है, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। अब यहां पर क्या दिया गया, वेक्स मतलब परेशान करना या अचंभित करना। तो ये इसका एक हम सिनोनिम देखें तो इसका मतलब क्या होता है, हैरेट। इसका मतलब भी क्या होता है, सरप्राइज करना, आश्चर्यचकित करना। जैसे एक आया सरप्राइज। तो ये सभी क्या है, वेक्स, आश्चर्यचकित करना। एक होता है परप्लेक्स, परप्लेक्स मतलब क्या होता है, चौंकाना, ठीक। तो ये भी एक उसके किस सेंस में आता है, आश्चर्यचकित के सेंस में आता है। तो हमने क्या देखा, वेक्स का सिनोनिम्स, वेक्स का सिनोनिम्स क्या हुआ, परप्लेक्स हुआ, हैरेट हुआ, सरप्राइज हुआ। ये सभी क्या हैं, वेक्स के सिनोनिम्स। इनका मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित करना। तो यहाँ पर क्या है, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग दिया गया है। जब भी क्या करते हैं, जब भी किसी सेंटेंस में जीरंड वर्ड का प्रयोग किया, जीरंड का प्रयोग किया जाए, जीरंड क्या होता है, जब भी कोई वर्ब दी जाए और वर्ब के बाद में आईएनजी का प्रयोग किया जाए तो ये क्या बनता है, जीरंड बनता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रेज। रेज का मतलब क्या होता है, उठाना, यहाँ क्वेश्चन पुटअप करना, ठीक। पुटअप का मतलब एक होता है टॉलरेट, सहन करना भी। तो रेज का मतलब उठाना।
तो ऑफ हिज सन रेजिंग दिया गया है। अब रेजिंग क्या है? रेजिंग है जीरंड। रेजिंग क्या है? जीरंड। अब सेंटेंस में कभी भी जीरंड का प्रयोग किया जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो जीरंड के पहले वर्ड दिया जाता है उसके अनुसार एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? हिज सन्स रेजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज सन्स रेजिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया? हमको जीरंड दिया गया है। इस वजह से तो हमारे किस पार्ट में इधर है? बी पार्ट में। उसके बाद में दिया गया है अ टन वेट्स इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। क्या है? जो 1 टन का वेट है, इज टू हैवी, वो इतना अधिक भारी है, फॉर एनीवन, किसी के लिए, टू कैरी ऑन हिज हेड, उसके सिर पर ले जाना। यानी कि 1 टन का वेट इतना हैवी है कि एक व्यक्ति उसको अपना सिर पर नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पर जब भी हमने बताया था किलोज वेट हो गया, टन्स वेट हो गया, हम क्या करते हैं, जो यूनिट होती है उसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं, ना कि उसके साथ आने वाले वर्ड के साथ। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? अ टन वेट्स ना होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो एपॉस्ट्रोफी यस दिया गया इसको हम क्या करेंगे? इस एपॉस्ट्रोफी यस को हम हटा देंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कहां पर करेंगे? अ टन्स वेट। तो क्या करेंगे? अ टन्स वेट हो जाएगा। इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। एक बार देख लेते हैं रिव्यू। हमने पढ़ा द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब हमने क्या बताया? सिनोनिम्स में प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? दक्ष होता है। स्किलफुल, टैलेंटेड, ये सभी किस में आते हैं? दक्ष में आते हैं। क्या हुआ? मेसन रिपोर्टेड टू द ऑनर। तो यहाँ पर क्या दिया गया? होटल। उसके बाद में हमने बताया था यहाँ पर जब भी लिविंग बीइंग की बात आएगी तो क्या करेंगे? एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। अगर लिविंग बीइंग की बात नहीं आती, नॉन लिविंग की बात की जाए तो क्या करते हैं हम लोग? उसको ऑफ लगाकर जोड़ देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया। यहाँ पर क्या दिया गया? ऑफ द वॉल्स फॉलिंग ना करके हम लोग क्या करेंगे? यहाँ द फॉलिंग ऑफ वॉल कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है ही वांट्स टू डू अ न्यू बिजनेस सो ही कंसल्ट हिज फादर्स इन लॉज। तो फादर्स इन लॉज का प्रयोग ना करके हम लोग क्या करेंगे? जब कभी भी कंपाउंड वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो क्या करते हैं? हम लास्ट वाले के साथ में एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करना है? हमें इसका पजेसिव के रूप में प्रयोग करना है। पजेसिव के रूप में हमने बताया था कि जब भी कभी सिंगुलर नाउन दिया जाएगा तो उसके बाद में पहले एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद में एस लगाएंगे। लेकिन जब भी हमें क्या दिया जाएगा? प्लूरल वर्ड नाउन दिया जाएगा तो प्लूरल नाउन के हम लास्ट में केवल एपॉस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करते हैं, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद में दिया गया है ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग। हमने अभी जस्ट बताया कि जब भी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? जीरंड बन जाता है। अब जीरंड बन जाता है तो जब भी सेंटेंस में किसकी बात की जाएगी? जीरंड की बात की जाएगी तो क्या प्रयोग किया जाएगा? एपॉस्ट्रोफी, यानी कि पजेसिव को बना देते हैं। तो यहाँ पर जीरंड के पहले क्या दिया जाएगा? सन। सन का क्या बनाएंगे? पजेसिव। तो क्या लगा देंगे? सन है लिविंग बीइंग, इस वजह से सन्स कर देंगे, क्या बन जाएगा? पजेसिव बन जाएगा। यहाँ पर क्या दिया गया था? वेक्स। वेक्स का मतलब क्या होता है? परेशान करना, आश्चर्यचकित करना। तो हमने इसके सिनोनिम्स पढ़े सरप्राइज, हैरेट, परप्लेक्स। उसके बाद में दिया गया टन्स वेट। तो हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर वेट्स जो वर्ड दिया गया था, वेट्स के साथ में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके जो पहले यूनिट दी गई होती है उसके साथ में एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस।